have been completed 4 chapters in science. Today we are going to start the next chapter, that is fiber to fabric. In this chapter we will discuss history of clothes, what is fibers, types of fibers, how cotton and jute are obtained. Name the animals from which we get wool and silk. प्लांट्स और एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले फाइबर्स का स्पिनिंग के बाद यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। यार्न्स को फैब्रिक्स में कन्वर्ट वीविंग एंड नीटिंग के द्वारा किया जाता है और फैब्रिक्स को क्लोथ्स में कन्वर्ट स्टिचिंग के द्वारा किया जाता है। फाइबर्स एक को हिंदी में रेशे कहते हैं, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यार्न्स जैसे आपने टेलर की दुकान में देखा होगा, गोला ये रील देखी होगी, उसे कहते हैं यार्न्स। और फैब्रिक्स का मतलब होता है कपड़ा। फर्दर आई विल एक्सप्लेन दीज टॉपिक्स इन डिटेल। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। पुराने समय में आदमी लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन और फर से अपनी बॉडी को कवर करता था। धीरे धीरे वह एग्रीकल्चर करने लगा तो उसने वीविंग करनी सीखी। उसने ग्रास, ट्विग्स, एनिमल हेयर और वाइन्स को वीव करके फैब्रिक बनाना शुरू किए। फिर ह्यूमन बीइंग्स को प्लांट्स फाइबर के बारे में पता चला और कॉटन और फ्लेक्स फाइबर को यूज करके फैब्रिक बनाना शुरू किए। उस जमाने में स्टिचिंग नहीं जानी जाती थी, इसलिए लोग सिंपली फैब्रिक को अपने बॉडी के अराउंड ड्रैप्ड कर लेते थे। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें हम अनस्टिच फॉर्म में पहनते हैं, जैसे लुंगी, साड़ी, धोती, टर्बन एटसेट्रा। जब स्विंग नीडल का इन्वेंट हुआ तो लोगों ने स्टिचिंग सीखी, जो उसके बाद क्लोथ्स में बहुत सी वेरिएशन आज तक देखने को मिलती है। चिल्ड्रन फर्स्ट टू नीड सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, फाइबर या changes into yarn and yarn changes into fabric. But the important question is, what are fibers? Fibers क्या होते हैं? Fibers पतले, लंबे, फ्लेक्सिबल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। फाइबर्स नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कैन बी नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स वे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। जो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम प्लांट्स फाइबर कहते हैं, जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स एटसेट्रा। जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम एनिमल फाइबर कहते हैं, जैसे वूल, सिल्क। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स जिन्हें हम लैब में केमिकल की मदद से तैयार करते हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन। इज हाउ कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो चलिए अब हम प्लांट फाइबर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन यानी रुई। कॉटन के फाइबर जो कि हमें कॉटन प्लांट्स के फ्रूट से मिलते हैं, इन फ्रूट्स को कॉटन बॉल्स कहा जाता है। कॉटन मेनली ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में लगाया जाता है। इंडिया में कॉटन लगाने वाले कुछ मेन स्टेट हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हैं। जब कॉटन के फ्रूट्स पक जाते हैं तो इसमें से रुई बाहर आ जाती है। इन कॉटन बॉल्स को हाथों या हार्वेस्टर के द्वारा पिक किया जाता है। लेकिन इन कॉटन बॉल्स में फाइबर के साथ साथ सीड भी होते हैं, इसीलिए कॉटन फाइबर्स को इनकी सीड से सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। गिनिंग हाथों द्वारा भी की जाती है, पर आजकल मशीनों के द्वारा भी की जाती है। अब हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर की, जो कि जूट है। जूट फाइबर हमें जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। जूट को रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। इसके लिए चाहिए एलुवियल सॉइल और स्टैंडिंग वाटर। इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में जूट को बहुत खेती की जाती है। जूट प्लांट को उसकी फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद उसकी स्टेम को कलेक्ट करके पानी में डुबो दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रैटिंग।
जब स्टेम सड़ जाए तो उसके फाइबर को हाथों द्वारा आसानी से निकाला जाता है। इस तरह हमें मिलता है जूट फाइबर। इसका यूज़ गनी बैग्स और शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए किया जाता है। Now the next topic is name the animals from which we get wool and silk. Now wool. Animals में मिलने वाले दो इम्पॉर्टेंट फाइबर हैं वूल एंड सिल्क। वूल हमें मिलता है शीप, गॉट, याक और कैमल से। इन सभी एनिमल्स के हेयर से हमें मिलता है वूल फाइबर। वूल का यूज़ गर्म कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जैसे शॉल्स, स्वेटर, ग्लव्स, ब्लैंकेट एटसेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं एक और एनिमल फाइबर की, जो है सिल्क। सिल्क एक बहुत ही कॉस्टली और फाइन क्वालिटी का फाइबर है। ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, जो कि मलबरीज प्लांट्स की लीव्स को खाता है। सिल्क वॉर्म के लार्वा एक स्टिकी फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जिससे मिलता है सिल्क फाइबर। यह लार्वा अपनी बॉडी को इस सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है और प्यूपा स्टेज में इंटर कर जाते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है कोकून। सिल्क लेने के लिए हम इन कोकून्स को बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, जिससे इसमें रहने वाला इंसेक्ट गर्म पानी से मर जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1 केजी सिल्क को बनाने के लिए 6600 सिल्क वॉर्म को जिंदा उबाल दिया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन-मेड फाइबर्स भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम लैब में केमिकल्स की मदद से तैयार करते हैं, जैसे रियॉन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस। पहले हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस। यह बहुत ही चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। ये ड्यूरेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। इन्हें मेंटेन करना बहुत इजी है। इनमें आसानी से रिंकल नहीं पड़ते। सिंथेटिक फाइबर इजी टू वॉश हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इसका यूज़ पैराशूट और रोप्स बनाने के लिए किया जाता है। वहीं सिंथेटिक फाइबर्स की डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स गर्मी में मेल्ट हो जाते हैं। कभी आपने सिंथेटिक का कपड़ा पहना हो और आग लग जाए तो वह मेल्ट होकर आपकी बॉडी से स्टिक हो जाता है और इसीलिए कभी भी किचन में और लैब में काम करते हुए हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए। हम यह बात ऑलरेडी जानते हैं कि फाइबर्स की के स्ट्रैंड्स की ट्विस्टिंग से यार्न्स बनते हैं, बट एक्चुअली प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले इन फाइबर्स को यार्न्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? द आंसर इज स्पिनिंग। स्पिनिंग के द्वारा फाइबर्स को यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। यार्न्स से फाइबर्स बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। स्मॉल स्केल में स्पिनिंग चरखा या तकली की मदद से की जाती है और वहीं लार्ज स्केल में यार्न्स बनाने के लिए मशीन से स्पिनिंग की जाती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैसे यार्न्स फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे वीविंग और निटिंग के द्वारा डिफरेंट यार्न्स को अरेंज करके फैब्रिक बनाया जाता है। वीविंग के लिए लूम्स का यूज़ किया जाता है। लूम्स हाथों से चलते या तो बिजली से चलते हैं। निटिंग यानी बुनाई से भी यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। निटिंग हाथों से की जाती है या तो मशीनों द्वारा की जाती है। मैं आपको इस चैप्टर को इस चार्ट के द्वारा समराइज करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल्स से मिलने वाले फाइबर को हमने स्पिनिंग के द्वारा यार्न्स में कन्वर्ट किया। फिर यार्न्स को वीविंग एंड निटिंग के द्वारा फैब्रिक में कन्वर्ट किया। फिर फैब्रिक को स्टिचिंग के द्वारा क्लोथ्स में कन्वर्ट किया। द चैप्टर इज over. It starts from fibers and ends at fabric. Thank you.